नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ग्रेटर इसराइल का नाम सुना है? ये एक ऐसा मंसूबा है जिसे कई माहरीन दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हैं। लेकिन आखिर ये मंसूबा है क्या? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं और इससे अरब दुनिया और दुनिया के बाकी ममालिक कैसे मुतासर होंगे? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। ग्रेटर इसराइल एक सियासी और मजहबी नजरिया है। इसके मुताबिक इसराइल की सरहदें मौजूदा हदूद से बढ़ाकर दरियाए नील, मिस्र से दरियाए फरात, इराक और शाम तक फैलाई जाए। इस मंसूबे को बाज औकात सहूनी ख्वाब या ऑपरेट्स इजराइल बाशल्मा भी कहा जाता है। कुछ इसराइली लीडर्स और मजहबी रहनुमा इस नजरिए को अपने बयानात में खुलकर बयान भी कर चुके हैं। ये नजरिया कदीम यहूदी मजहबी किताबों और बाइबल के कुछ हिस्सों में मिलता है। बरतानिया के बिलफोर डिक्लेरेशन 1917 ने फलस्तीन में यहूदी रियासत की बुनियाद डाली। दूसरी जंग अजीम के बाद 1948 में इसराइल कायम हुआ, लेकिन क़याम इसराइल के बाद भी ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कुछ इंतहा पसंद हलकों में जिंदा रहा। 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल ने मशरक़ी यरूशलेम, गोलान हाइट्स, गजा और मगरबी किनारे पर कब्जा कर लिया, जिससे ये नजरिया मजीद तकवीयत पकड़ गया। अगर ये मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार करता है तो मुतासरा ममालिक में शामिल होंगे फलस्तीन, सबसे पहला और सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क। उर्दन, इसकी बड़ी जमीनें ग्रेटर इसराइल के नक्शों में शामिल हैं। लुबनान, खास तौर पर जनूबी इलाके, शाम, गोलान हाइट्स पहले ही इसराइल के कब्जे में है। इराक, दरियाए फरात तक इसराइली असर रसूख बढ़ाने की बात की जाती है। मिस्र, सीना का इलाका, नील तक इसराइल की हदूद बढ़ाने का ख्वाब। बिलवास्ता तौर पर सऊदी अरब और खलीजी रियासतें भी दबाव में आएंगी, क्योंकि इनके इर्द गिर्द इसराइली असर रसूख फैल जाएगा। अमेरिका और यूरोप की पॉलिसियों में इसराइल को हमेशा गैर मामूली हमायत मिली है। बाज माहिरीन का कहना है कि मशरक़े वस्ता में जंगें, खाना जंगियां और बदनामी इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए करवाई जाती हैं। इराक पर हमला, शाम की खाना जंगी, लीबिया का टूट जाना और यमन का बहरान, ये सब खित्ते को कमजोर करने की एक हिकमत अमली समझी जाती है। ग्रेटर इसराइल का एक मकसद ये भी बताया जाता है कि अरब ममालिक को इतना तकसीम कर दिया जाए कि वो इसराइल के लिए कभी खतरा ना बन सके। सियासी असरात, अरब दुनिया में मजीद तकसीम और बाहमी दुश्मनी। मुआशी असरात, अगर इसराइल की हदूद बढ़ती हैं तो तेल और गैस के ज़खायर पर इसका असर पड़ेगा। समाजी तौर पर फलस्तीनी अवाम की मजीद बेदखली, पनाह गजीनों की बहरान में इजाफा। अस्करी असरात, अरब दुनिया को मुसलसल दफाई जंग में झोंक दिया जाएगा। अगर ग्रेटर इसराइल की पॉलिसी आगे बढ़ी तो मशरक़े वस्ता में मुस्तकिल जंग छिड़ने का खदशा है। ये जंग सिर्फ अरब और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि बड़ी ताकतों को भी खींच लाएगी। आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासर होगी, तेल और गैस के दाम आसमान को छुएंगे। दुनिया में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी मजीद बढ़ सकती है। इससे आलमी अमन व इम्कान मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। सवाल ये है, अरब और मुसलमान ममालिक क्या कर सकते हैं? अगर मुस्लिम ममालिक बाहमी इत्तेहाद कायम ना करें तो एक एक करके सब कमजोर होंगे। OIC, अरब लीग और दीगर तंजीमों को कागजी बयानात के बजाय अमली इक़दामात करने होंगे। फलस्तीनी अवाम के हकूक की हिफाजत और दो रियासती हल पर जोर देना जरूरी है। ग्रेटर इसराइल मंसूबा महज एक ख्वाब नहीं, बल्कि एक ऐसा नजरिया है जो मशरक़े वस्ता के मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकता है। अगर अरब और मुसलमान ममालिक ने वक्त पर मुत्तहिद होकर इक़दामात ना किए तो दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। ये वक्त है कि आलमी बरादरी इस मंसूबे के मुज़म्मरात को समझे और अमन इंसाफ की बुनियाद पर फलस्तीन और मशरक़े वस्ता का मसला हल करे।
دوستو یہ تھی ہماری آج کی تفصیلی ویڈیو گریٹر اسرائیل منصوبے پر۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ منصوبہ حقیقت میں دنیا کے امن کو تباہ کر سکتا ہے؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔